नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम अगले हफ्ते के लिए स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट ट्रिगर के बारे में कि किस तरीके से अगला हफ्ता जो है पैन आउट होता हुआ दिखाई देगा। दुनिया भर से बड़ी बड़ी न्यूज जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता जो है वो अगला हफ्ता आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहली अगर हम ट्रिगर की बात कर रहे हैं जो कि पूरे दुनिया भर में चलता हुआ दिख रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है वो सबसे बड़ा टेंशन जो है जियोपॉलिटिकल वो अभी चलता हुआ दिख रहा है कि युद्ध जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरीके से दोनों ही पक्षों की तरफ से आपको वार देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा खतरे को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी फिलहाल जितनी भी बातचीत के दौर हुए हैं उसमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक अनसर्टेनिटी अगले हफ्ते भी बनी रहेगी कि क्या ये युद्ध और आगे की तरफ बढ़ने वाला है या फिर यहाँ पे कोई शांति होने वाली है। तो दूसरा जो इसका ट्रिगर जो इसका इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। दोस्तों, जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगभग $120 तक पहुंचते हुए दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है उन कंट्रीज को करता हुआ दिखाई देगा जो कि इंपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसमें कि भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो क्रूड ऑयल का करता है। 85% ऑलमोस्ट जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो यहां से आपको इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल प्राइस के बढ़ने के कारण अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में इन्फ्लेशन जो बढ़ने का खतरा है वो भी कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी स्टेट इलेक्शंस जो है वो कल 7 तारीख को पूरे होते हुए दिखाई देंगे और आप यहाँ पे देखिएगा कि कल या परसों में ही पेट्रोल डीजल के प्राइस में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि जहां तक की बात है कि हमेशा हमेशा का देखा गया है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को उतना नहीं बढ़ाया जाता क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1-2 महीनों में क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत तेजी देखने को मिली है तो उसका सीधा इंपैक्ट जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे भी आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल के प्राइस जो थे वो थोड़े नॉर्मल थे। तो कहीं ना कहीं 10 से 15 रुपए 20 रुपए लीटर तक की भी बढ़ोतरी जो है वो आपको पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन खत्म होगा उसी दिन शाम को या अगले दिन आपको ये न्यूज आती हुई डेफिनेटली दिखाई देगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है सीपीआई इन्फ्लेशन वहां पे भी बढ़त होगी क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे उसका सीधा इंपैक्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और हर चीजों के जो दाम है वो कहीं ना कहीं महंगे होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर यूक्रेन और रूस के बीच अगर कोई पॉजिटिव हल निकलता है और युद्ध रुकने के आसार दिखते हैं तो क्रूड ऑयल प्राइस यहाँ पे थोड़े नीचे आते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको पेट्रोल डीजल के प्राइस में और इन्फ्लेशन से थोड़ी राहत दिखती हुई दिखाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो खतरा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आगे चल के आरबीआई का क्या रुख होगा इन्फ्लेशन पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने लायक। अगले ट्रिगर की बात करें तो 5 राज्यों में जो इलेक्शन के रिजल्ट के आउटकम है वो 10 मार्च के दिन आते हुए दिखाई देंगे। कल जैसे ही चुनाव खत्म होगा एग्जिट पोल्स के नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं किस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे और किस तरीके से इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं वो भी डिसाइड करेंगे कि मार्केट्स आगे कहां जाएगा। क्योंकि मार्केट अगर जिस चीज को मान के चल रहा है अगर उस तरीके के नतीजे आपको आते हुए दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिबाउंड देखने को मिलेगा। लेकिन ग्लोबल टेंशन अभी भी हावी रहेगा तो जो भी आपको बाउंस बैक या गिरावट देखने मिलेगी वो टेम्परेरी बेसिस पे होगी। लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट अपने बैक टू नॉर्मल पे आ जाएगा और वापस दुनिया भर के ट्रिगर को ही अभी मार्केट फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे मार्केट मान के चल रहा है कि अगर बीजेपी या जो गवर्नमेंट चल रही है अगर उसी तरीके से बीजेपी के पक्ष में अगर आता है तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देगा। लेकिन वो आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी के रूप में ही यूज करना चाहिए ऐसा मान के चला जा सकता है। क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात पूरे दुनिया में चल रहे हैं वो अनसर्टेनिटी के हैं। पूरे दुनिया भर के अगर ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करें अगर नेक्स्ट ट्रिगर में तो ग्लोबल मार्केट्स की भी जो हालात हैं वो आपको पॉजिटिव फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर के बाजार चाहे यूरोप के बाजार देखिए, अमेरिका के बाजार देखे या एशिया के बाजार, हर जगह आपको एक बड़ी गिरावट के जो माहौल है वो देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी साइजेबल रिकवरी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। और बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं या बड़े बड़े इंडेक्स है वहां पे दिन में
में 2, 3, 4, 5% तक के जो मूव है वो आपको इंट्राडे में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जिस तरीके से इंडिया विक्स हो गया या ग्लोबल वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है बाकी अदर कंट्रीज के, वहां पे भी बहुत जोरदार बढ़त देखने मिल रही है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस माहौल में ट्रेड करना या फिर बाकी चीजों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं भारत के टर्म में, तो रुपए भी जो है वो अब कहीं ना कहीं डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 76 रुपए के पार कहीं ना कहीं रुपया निकलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक नेगेटिव है इंडिया के लिए कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, ऊपर से क्रूड ऑयल आपका महंगा हो रहा है, ऊपर से डॉलर के टर्म में अगर हम रुपए को देख रहे हैं वो भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि दोनों तीनों तरफ से जो है मार आपको पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत तेजी से जो आगे के ग्रोथ के टारगेट है वो किस तरीके से आते हुए दिखाई देंगे, और अगर आगे चल के आरबीआई इन्फ्लेशन के कारण अगर आपके नंबर बढ़ाता है, यानी कि हम वो बात करें जिसके कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने के आसार होते हैं, तो उसका सीधा नेगेटिव इंपैक्ट भी आपके ऊपर पड़ता हुआ दिख सकता है। आपकी ईएमआई बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और आपको यहाँ पे थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है वो नेगेटिव है। और सातवें टर्म में अगर हम बात करें जिस ट्रिगर की, तो वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स की, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल पे अगर हम देखें तो थोड़े वीकनेस शो जरूर कर रहे हैं। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी अब कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत लंबे समय के बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जिस तरीके से 200 दिन एवरेज के नीचे आते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े बेरिशनेस के जो साइन है वो आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगे चल के यहाँ पे मार्केट्स में थोड़े और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से निफ्टी अब 16,200 के नीचे आके कामकाज करने की कोशिश कर रहा है, तो नियर टर्म में जो 15,000 15,500 तक के लेवल जो है निफ्टी में, वो भी आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो निफ्टी में भी 15 से 15,500 तक के लेवल्स जो है मिनिमम डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 34,400 का जो लेवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कल के दिन हमने देखा कि एक बार उसके नीचे गया और उसका साइजेबल रिकवरी इंट्राडे में आई थी, लेकिन उसका सेकंड हाफ में फिर से हम गिरते हुए दिखाई दिए। तो 34,400 के नीचे अगर मार्केट जाता है बैंक निफ्टी के टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1,000-2,000 पॉइंट यहां से निकलना कोई बड़ी चीज नहीं होगी, कि हम 32,000 की रेंज में भी बैंक निफ्टी में आगे चल के जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक साइजेबल करेक्शन जो है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक सेक्टर पे, एनबीएफसी सेक्टर पे पड़ता है। तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने 200 दिन के एवरेजेस को ब्रेक करने के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर वहां पे किसी प्रकार के लेवल्स टूटते हैं तो दोस्तों वहां पे जो गिरावट है बहुत जोरदार आ सकती है, और उस कंडीशन में वो सारे स्टॉक्स जो है नीचे की तरफ बहुत तेजी से गोता लगा सकते हैं। तो वहां पे अगर आपकी कोई पोजीशन है तो आपको वहां पे डेफिनेटली देख ताक के करना पड़ेगा काम, या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अभी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आपको होता हुआ दिखाई देगी। यानी कि आप अगर कोई भी ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं तो आपको अगले दिन के लिए अपनी गैप अप या गैप डाउन पोजीशन के लिए तैयार रहना होगा, कि आपको मार्केट हो सकता है कोई भी अचानक पॉजिटिव खबर आई तो 300-400 पॉइंट का गैप अप आपको अपसाइड में भी मिल सकता है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो 300-400 पॉइंट का गैप डाउन भी आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। यानी कि आप एग्जैक्टली अगर ये सोच के चले कि 50-100 पॉइंट में मार्केट रोज ऊपर नीचे ओपन होगा, तो ये इतना आसान नहीं होगा जब तक कि ये सारा मामला सेटल नहीं हो जाता। तो दोस्तों ये वो बहुत से इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जो कि अगले हफ्ते पूरे मार्केट पे इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।